तो मैं जय माता दी कहूंगी और मैं आप सबको कहूंगी गुड मॉर्निंग। अब आप सब सोचेंगे कि गुड मॉर्निंग क्यों? मॉर्निंग तो है नहीं, 5 बज गए, इवनिंग हो गई। मॉर्निंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज आप कुछ नया सीख रहे हैं, और जब कुछ नया होता है जिंदगी में तो एक मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग की शुरुआत होती है, और आज आप यहाँ पे एक शुरुआत करने आए हैं। एम आई राइट? ट्रू, बिल्कुल। तो Yes. इस शुरुआत के लिए पहले तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना इस आज के टाइम में इतना इतना जो कहते हैं ना, कीमती टाइम होता है, टाइम इज मनी। तो ये इतना कीमती टाइम आपने मेरे लिए निकाला, या मैं कहूँ टैरो के लिए निकाला। मैं एक चीज आपको आज क्लियर करना चाहूंगी कि प्लीज आप सब म्यूट रखेंगे अपना। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि आज आप अभी 15, मेरे को मिला के 15 हैं, तो जो हम 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे एक साथ आए हैं फॉर आई थिंक 2 आवर्स के लिए। 2 घंटे अगर हमें लगेंगे इस फुल वेबिनार में, तो हमें या आपका इस टैरो के साथ कनेक्शन करने में जो एक ब्लेसिंग है, वो है भगवान। वो भगवान है, वो हमारे देवी देवता हम कह सकते हैं, हमारे एंजल्स कह सकते हैं, हमारी हायर सेल्फ कह सकते हैं, जो चाहते हैं कि आप इस ब्यूटीफुल मॉडलिटी के साथ जुड़ें, आप इस ब्यूटीफुल मॉडलिटी को सीखें। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं? Yes, for sure. बिल्कुल एक्साइटेड है। Yes. Yes, ma'am. फुल ऑन एक्साइटमेंट है कि Yes, कुछ ma'am. जी नया होगा, बिल्कुल। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। तो Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं उस नए से। जी। हम्म। आई वेलकम यू ऑल इन अंग सत्वा अकेडमी, और आज आप सबका मैं स्वागत करती हूँ इस टैरो रीडिंग वेबिनार में। मैं डॉक्टर किम शांडिल्या, टैरो कार्ड रीडर, गोल्डन बुक अवार्ड होल्डर एंड अवार्डी एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंदौर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड होलिस्टिक हीलर। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस वेबिनार में। आई होप आपको मेरे द्वारा बताए गए ये वेबिनार में काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा टैरो कार्ड रीडिंग में। गेट रेडी विद नोटबुक एंड पेन, क्योंकि आपको कुछ भी अगर समझ आता है, आप कोई भी नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो वो आप इजीली बना सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना फोन साइलेंट रखें। रीजन, इस 2 घंटे के सेशन में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपकी कुछ नए सीखने के बीच में। डिफरेंट डिफरेंट पोल्स होंगे, और जो बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करेगा, मेरी बातों का जवाब देगा। क्योंकि देखो, ये कोई एक क्लास नहीं चल रही, ये एक इंटरेक्शन सेशन है। तो जो अच्छे से इंटरेक्शन करेगा, जो अच्छे से मेरी बात को समझेगा इस वेबिनार में, तो उनके लिए होगी एक फ्री प्रेडिक्शन। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है आपके चेहरे पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल। अगर वो स्माइल आपके फेस पे होगी तो आपको भी मजा आएगा इसको करने में, और मेरे को तो बहुत मजा आएगा। इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी,
अंगसत्वा इंस्टीट्यूट, अंगसत्वा एकेडमी के बारे में, जो हमारी फर्म है, जो एक सर्टिफाइड अकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते, हम कंसल्टेशन भी देते हैं, कंसल्टेशन रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी। हम न्यूमरोलॉजी मॉडलिटी से करते हैं कंसल्टेशन, टैरो से करते हैं, एंजल रीडिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटी से हम कंसल्टेशन भी देते हैं। अंगसत्वा एक सोशली एक्टिव फर्म है जिन्होंने कोविड-19 में 250 प्लस से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक किया था, जो इंडिया एंड अब्रॉड से। बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जो आईसीयू में थे, जिनको ठीक किया गया, जिनकी मदद की गई, जिनको ठीक करने में। हम ISO सर्टिफाइड हैं एंड MSME सर्टिफाइड भी हैं। अगर आप हमसे सीखते हैं, अगर आप अंगसत्वा से सीखते हैं, तो आपको नॉलेज तो मिलेगी ही, साथ में आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अब जानना चाहेंगे थोड़ी सी एक इंट्रो मेरी। एज ए मेंटोर, माई सेल्फ डॉक्टर किप शांडिल्या। मैं हीलर हूं, रेकी ग्रैंड मास्टर हूं एंड आई एम ऑल्सो अ हिप्नोथेरेपिस्ट। 50 प्लस मॉडलिटीज आती हैं मेरे को। मैंने एक्सपर्टाइज की है टैरो रीडिंग में, और टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ एक रीडिंग के लिए ही नहीं, मैंने इस पे किया है कुछ रिसर्च वर्क किए हैं इस पे। और किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए अगर आप उस पर रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है और आपके रिजल्ट 1000% आते हैं। आई एम अ एंजल हीलर, रेकी हीलर, हिप्नोसिस, कार्टोमेंसी, टी लीफ रीडिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग एंड सो ऑन। बहुत सी मॉडलिटीज हैं जिसको लेके मैं वर्क करती हूँ। इन मॉडलिटीज से मैं वर्क भी करती हूँ और इन मॉडलिटीज को मैं टीच भी करती हूँ। 6 ईयर से ज्यादा का मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड मैं जो वर्क कर रही हूँ वो रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ से रिलेटेड। जब कोविड-19 में लोगों की हेल्प की गई, लोगों को ठीक किया गया, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, नो डाउट। ये काम ही सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया था कि उस वक्त लोग इतने बीमार थे, इतनी बुरी हालत थी कि बहुत टफ होता था देखना कि ये हमारे आसपास में हो क्या रहा है। उस वक्त 520 प्लस पेशेंट्स को रेकी हीलिंग देके उनको ठीक किया गया, जिसके लिए मेरे को गोल्डन अवार्ड मिला इस वर्क को करने के लिए। गाइडेंस जो दी जाती है वो किसी भी तरीके की गाइडेंस हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, हीलिंग से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर किसी भी तरीके की गाइडेंस हो, उसमें मैं जरूर हेल्प करती हूँ अपनी क्लाइंट्स की। फिलहाल ही मेरे को टॉप आइकॉनिक, इंटरनेशनल आइकॉनिक हीलर का अवार्ड मिला है IWTS एंड टॉप 50 इंटरनेशनल आइकॉनिक वुमेन्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत प्राउड फील होता है जब आपकी काम को सराहा जाता है, और ये रियलिटी में ये बहुत मेहनत के बाद होता है। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब हम बात करते हैं इस मॉडलिटी के बारे में, टैरो के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग अगर हम लें टैरो को लेके, तो टैरो है क्या? अभी आप सबने कहा कि आपको नहीं पता कि टैरो क्या है। आपने टैरो के बारे में देखा है या आपने अपने किसी नोन से टैरो करवाया है तो आपको पता है। क्या किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है कि टैरो एग्जैक्टली है क्या? कोई बताना चाहेगा? टैरो आपकी फीलिंग है जो आपको बताएगा, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट भी बता देगा वो। वो तो आपने उसका काम बताया कि वो बताएगा क्या। मेरा क्वेश्चन है कि वो है क्या? कार्ड्स मैम जिसमें पहले 70 जमाने में tool. इसको फॉर्च्यून टेलिंग, It's a guidance tool. गाइडेंस टूल, यस। मैम फॉर्च्यून टेलिंग टूल भी कहा जाता है टारो को। जी, ये जो भी कुछ आपके मन में है वो कार्ड पर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। टैरो का मतलब ये भी है कि टैरो
तय मीन्स सत्य, रो मीन्स रास्ता। वेरी सत्य गुड, का वेरी गुड। और कोई? चलिए, तो अब हम आते हैं टैरो पे कि टाइप्स कितने होते हैं टैरो कार्ड्स के। हमने सुना है टैरो को दिख रही है ना, पीपीटी दिख रही है ना सबको? यस मैम। ओके, कुछ टाइप्स होते हैं टैरो कार्ड्स के, जैसे होते हैं राइडर वेट होता है, ओशो ज़ेन होता है, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, कार्टोमेंसी होते हैं और लेनोर्मेंट होते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। राइडर वेट वो है जो आज हम करेंगे, जिसके लिए हम एक साथ आए हैं यहाँ पे। जो हमारे राइडर वेट कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 78 कार्ड्स। ओके, 22 उसमें से मेजर अरकाना होते हैं, 56 उसमें से माइनर अरकाना होते हैं। ओशो ज़ेन, अगर आप ओशो के बारे में जानते हो, आचार्य रजनीश जी के द्वारा बनाए गए डेक को नाम दिया गया है ओशो ज़ेन कार्ड्स, राइट। देन ओरेकल कार्ड्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ओरेकल कार्ड्स एंजल्स के भी होते हैं, और ओरेकल कार्ड्स हमारे किसी गॉड के होते हैं, रामायण के होते हैं, गॉडेस के होते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओरेकल कार्ड्स होते हैं, और उनकी रीडिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। देन कार्टोमेंसी, क्या किसी को कार्टोमेंसी के बारे में पता है कि कार्टोमेंसी क्या होता है? चैट में लिख सकते हैं आप। कार्टोमेंसी के बारे में किसी को पता है? यस और नो? नो मैम। ओके, कार्टोमेंसी होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ताश। तो जब प्लेइंग कार्ड्स को हम डिविनेशन के तौर पे यूज करते हैं तो उसको कहा जाता है कार्टोमेंसी, राइट। देन वी हैव लेनोर्मेंट कार्ड्स। लेनोर्मेंट कार्ड जो होते हैं वो सिंबॉलिक कार्ड्स होते हैं, उसमें स्पेशल स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल, बहुत नॉर्मल। जैसे आप लगा लो कि रिंग होगी, उसमें फ्लावर्स होगा, लिली होगा, कफिन होगा, तो ऐसे कार्ड्स होते हैं, और वो 36 कार्ड्स होते हैं। तो सब डिफरेंट होते हैं कार्ड्स। बट अगर आप राइडर वेट करते हैं तो आप किसी भी कार्ड को इजीली लर्न कर सकते हैं, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके लिए क्या हमें जगह की जरूरत है? तो नहीं, इसके लिए आपको किसी स्पेशल स्पेस की या एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको चाहिए बस एक सिंपल सा टेबल हो आपके पास। आप अपने रूम में भी उसको रख सकते हैं, और उसको अच्छे से डेकोरेट करके आप उस पे इस मॉडलिटी को कर सकते हैं। आप इसके लिए स्प्रेड्स कर सकते हैं, राइट। जो हमारे राइडर वेट, जो मैंने बताया आपको, हमारे राइडर वेट कार्ड्स है जिससे हम लर्निंग करेंगे, वो हमारे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताते हैं, और हमारे यूनिक क्वेश्चंस, यूनिक सिचुएशंस के लिए गाइडेंस देती है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या मैं ये सीख सकती हूँ? तो यस, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, एंड कोई भी क्वालिफिकेशन लिमिट नहीं है। किसी भी एज का बच्चा तक सीख सकता है इसको, बुजुर्ग तक सीख सकता है, यंग तक सीख सकते हैं, और कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं है। अभी जब हमने ये स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि इससे आप अपनी नेगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं। तो यस, ये जो कार्ड्स होते हैं आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, आपका कनेक्शन बनाते हैं यूनिवर्स के साथ, आपको एक प्योर सोल बनाते हैं, और आपके ऑरा को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, ऑटोमेटिकली क्लीन कर देते हैं। हम कहेंगे कि क्या हम इसको मॉडलिटी को इजीली लर्न कर सकते हैं, क्या हम आगे वर्क कर सकते हैं इसके साथ? तो यस, उसके लिए आपको चाहिए अपने पे फेथ और अपने डेक पे फेथ, राइट। यस मैम। राइडर वेट में हमारे 78 कार्ड्स होते हैं जो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। मुझे नहीं आया कुछ।
ग्रुप में आ रहा है कि भी स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ओके, तो हमारे राइडर वेट जो होता है, जो हम वर्क कर रहे हैं, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं जो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। मेजर अरकाना के हमारे 22 कार्ड्स होते हैं एंड माइनर अरकाना के हमारे 56 कार्ड्स होते हैं, राइट? बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ ऐसा लर्निंग वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे आपको कार्ड्स के नाम तक याद होने लग जाएंगे। मेजर अरकाना में हमारे कार्ड्स होते हैं, जो हमारा फर्स्ट कार्ड होता है वो होता है 0, उसका नंबर जो होता है वो 0 होता है एंड बाकी के हमारे 1 to 21 होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड होता है वो होता है हमारा फूल कार्ड एंड जो हमारा लास्ट कार्ड होता है वो होता है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये हमारे 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। देन वी हैव माइनर अरकाना कार्ड्स। माइनर अरकाना कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 56 माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें 14 कार्ड्स ईच होते हैं। तो माइनर अरकाना हमारे कौन कौन से होते हैं? कप्स, स्वॉर्ड्स, वैंड्स एंड पेंटिकल्स। पेंटिकल्स को क्वाइंस भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? एस होता है और 2 10 तक होता है। बाकी जो हमारे कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स जो बचते हैं, वो होते हैं हमारे पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो ये जो हमारे 4 कार्ड्स होते हैं हर उसमें सेक्शन में, उनको कहा जाता है कोर्ट कार्ड्स। क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? कोड कार्ड। कोर्ट कार्ड्स को कितने होते हैं फिर? अगर मैं बता दूं कि हर सेशन में हमारे 4 कार्ड्स हैं, तो हमारे टोटल कितने कार्ड्स हुए कोर्ट कार्ड्स? 16। वेरी गुड। नाउ अब मैं एक स्लाइड आगे कर चुकी थी, तो आप लोगों ने जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चों ने देख लिया होगा कि अरकाना का मतलब क्या होता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बताएंगे कि अरकाना का मतलब क्या होता है। देखा किसी ने? मैम वंस मोर। वंस मोर नहीं, मतलब अच्छे बच्चे हो तुम, किसी ने भी नहीं देखा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। मेजर तो पता है, मेजर एंड माइनर तो पता है। मेजर माइनर में तो कोई वो नहीं होगा ना कि क्या हो नो सकता मैम। है ना? क्लियर है? मेजर बड़ा हो गया, माइनर छोटा हो गया। छोटा हो गया। अरकाना का मतलब होता है सीक्रेट्स। ओके। तो क्या मतलब हुआ? मेजर सीक्रेट्स और माइनर सीक्रेट्स। माइनस सीक्रेट। तो मेजर सीक्रेट्स हो गए हमारे लाइफ के, और जो छोटी छोटी चीजें होती है, कभी जैसे छोटी छोटी हम कैसे ले सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू, हमारे करियर से रिलेटेड इशू, हमारे हेल्थ से रिलेटेड इशू, तो वो हमारी छोटी छोटी इश्यूज आते हैं। और मेजर क्या होता है? जो हम अपनी लाइफ के स्पैन को जीते हैं। क्लियर? तो मेजर एंड माइनर में आपको सिस्टम डिफरेंस समझ आ गया कि क्या डिफरेंस है? अरकाना का मतलब होता है सीक्रेट्स। अब ये मेजर एंड माइनर अरकाना जो होते हैं हमारे, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में एलिमेंट्स होते हैं इनके। अब मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी। मैंने आपको क्या बताया था अभी? हमने पहले जो हमारी स्लाइड थी उसमें आपको बताया था माइनर अरकाना, राइट? यस मैम। यस। माइनर अरकाना में कप्स थे। जी। कप होता है ना, कप चाय पीते हैं जिसमें जी। कप होता जी। है ना? 14। कप में हम Yes, क्या ma'am. डालते हैं? लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? चाय हो वाटर क्या गई, होता है? लिक्विड वाटर वगैरह। हाँ, वाटर हो गया। तो जो वाटर हाँ। एलिमेंट है वो होता है कप का। इजी? जी। कप का क्या एलिमेंट हुआ? वाटर। सिंपल। कितना सिंपल है ना? अब हम आते हैं फायर पे। अब इसमें आपने देखे हैं जो हमने बताए हैं, कप के बाद हमने बताया है वैंड्स। वैंड्स क्या होती है? लकड़ी। लकड़ी में क्या लगती है? आग। तो वैंड्स का क्या एलिमेंट हुआ? फायर। फायर। इजी? यस जी। मैम। अब क्या आया था? स्वॉर्ड्स, तलवार। जब हम तलवार चलाते हैं तो क्या, अगर हम सिंपल तलवार चला रहे हैं तो क्या कट रहा है? हवा।
Air. Air. हवा में Air कटरा, element. Yes, ma'am. क्लियर, Air Yes. element. Yes, ma'am. इजी, Yes, ma'am. Yes. इससे ज्यादा इजी चाहिए? अब इसको आपको रट्टाफिकेशन तो नहीं चाहिए ऑब्वियस, No, ma'am. क्या बोलूंगी? हाँ जी, आप कब का एलिमेंट्स बताइए क्या है, सोचने की Water. जरूरत ही नहीं। वाटर। Water. वैन का और एलिमेंट क्या air. है? फायर। Fire. Fire. छोट का क्या है? एयर। Air. सिंपल। अब आते हैं जी। अर्थ पे। पेंटिकल्स क्या है? पैसा, कॉइन्स, सिक्का। Coins. और पैसा आप तब कमा सकते हो जब आप डाउन टू अर्थ रहते हो, आप अर्थ ही रहते हो, जमीन पे रह के काम करते हो। तो उसका एलिमेंट क्या हुआ कॉइन्स का? Earth. Earth. सिंपल। लास्ट क्या बचा? ईदर। ईदर क्या होता है? स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस जो होता है आपका पूरा ओपन जैसे रहते हैं ना, कि स्पेस है, ब्रह्मांड. ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड. ब्रह्मांड क्या है? हमारी पूरी जिंदगी। तो पूरी जिंदगी हमारी किस में आ रही है? टैरो में, मेजर अरकाना में। हो गए 5 एलिमेंट्स याद? Yes, ma'am. हो गए ना जी। याद? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मुश्किल लगा? सॉरी मैम, मेरा मिस हो गया ये 2 मिनट का, क्योंकि कोई नहीं, आपको नेट चला रिकॉर्डिंग गया। मिलेगी डियर, कुछ भी मिस नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग दूंगी मैं पूरी। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो अब आपको एलिमेंट्स तो अच्छे से आ गए, एलिमेंट्स में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes. जी. तो अगर आपको मेजर अरकाना समझ आ गए, आपको माइनर अरकाना में इतना पता चल गया कि कप्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होता है, वेंट्स होता है, पेंटिकल्स होता है। पेंटिकल्स को कॉइन्स भी कहते हैं, किसी किसी कार्ड्स में कॉइन्स भी होंगे, और कुछ कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो आप कहेंगे अरे पेंटिकल्स नहीं होता, कॉइन्स होता है। तो आप ये लड़ने मत लग जाना, पेंटिकल्स बताया था कि मैम ने, तो तुम कॉइन्स कैसे कह रहे हो? तो वो कॉइन्स भी होता है ऐसा, क्योंकि वो बना क्या हुआ है। मैं आपको अभी मेरे पास पेंटेकल का मैं देखती हूँ। पेंटेकल जो है वो बनी हुई है अशरफियां। तो ये हमारे कार्ड्स तो देखो पुराने टाइम के हैं, उस टाइम अशरफियां ही चलती थी, गोल्ड की जो होती थी अशरफियां, तो वही है, उसी को पेंटेकल्स कहते हैं। डन? तो मैम करेंसी की फॉर्म में होगा बेसिकली. यस। ओके मैम. यहां से क्लियर हो गए हमें एलिमेंट्स? जी. अभी तक सब क्लियर है जो भी मैंने बताया है? Yes, हाँ जी ma'am. मैम. Yes. अब मैंने जो भी आपको बताए थे कोड कार्ड्स, टोटल कितने कार्ड्स हुए? अभी आपको ऑलरेडी याद करवा चुकी हूं मैं कि 16 टोटल कार्ड्स, कोड कार्ड्स होते हैं टोटल। यस मैम. पेज, नाइट्स, क्वीन एंड किंग। अब इसको हमने कैसे याद करना है? इसको याद करना बताती हूँ आपको मैं। देखो, इसको याद करने के लिए ना बहुत सिंपल सी स्टोरी याद रखो। राजा रानी और 2 बच्चे। राजा रानी तो आपको क्लियर है, क्वीन एंड किंग क्लियर, उसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं। जो Yes, ma'am. पेज Yes, ma'am. होता है वो होता है राजा का बेटा, जो एडोलसेंट्स है, जो अभी बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, अब जो काम करने में आगे बढ़ेगा, ठीक है। और Okay, ma'am. नाइट जो है वो राजा का छोटा बेटा है, जो चुलबुला है, जिसको कोई काम की टेंशन नहीं है, जिसने लाइफ को एंजॉय करना है। सिंपल, अंडरस्टूड मैम. इजी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. टफ तो नहीं लग रहा? नहीं, ma'am. नहीं नहीं, मैम. ma'am. इंटरेस्टिंग लग रहा है? Yes, ma'am. मजा आ रहा है? टैरो कार्ड, टैरो क्या होता है? टैरो पता नहीं, इतने सारे कार्ड्स होते हैं 78। मेरे को टेंशन पता है क्या होती थी जब मैंने सीखना शुरू किया था? मुझे लगता था हाय ये इतने सारे हाथ में कैसे आएंगे। मैम नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं. नहीं, इनके नहीं, साइजेस भी अलग अलग आते हैं, तो एज सच कोई ऐसा इशू नहीं आता। छोटे भी होते हैं, बड़े। मैम आ जाएंगे. करेंसी भी तो पकड़ते हैं हम लोग गड्डियां. हाँ, नहीं बट ये साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो हो जाता है। अब हम ओरेकल कार्ड्स भी तो करते हैं ना, तो मैम इसको शफल करने के भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं. यस Shuffling. यस, वो सब आपको बताया जाएगा, वो सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है जी। यस मैम. तो एक
अब यहाँ पे आपके कोड कार्ड्स भी आपको क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है कोड कार्ड्स को लेके। Yes, किसी को तो पूछ लो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं तो आप कह दोगे यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। मैम एक वो जो नालायक बच्चा था वो कौन है? नाइट स्वॉर्ड पेज एसेस। नाइट, अच्छा, नाइट स्वॉर्ड है मैम। नाइट, 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 आई एम राइट। डेज, नाइट, Okay, क्वीन thank एंड you. किंग। अच्छा, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। आप लोग सब सोशल साइट्स पे हो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर जगह हो, यस मैम। है ना? यस मैम। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एड्स नहीं देखी होंगी। 199 में टैरो सीखिए, फ्री में टैरो सीखिए, 299 में टैरो सीखिए, देखिए यस मैम। बहुत इजीली सीख 199 में भी कहते हैं, 199 में भी कहते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट है जी। टैरो बहुत इजीली कर जाएंगे आप। तो जब मैंने ज्वाइन किया मैम, मैंने ज्वाइन किया था। किसने? 199 वाला तो मैंने ज्वाइन किया था। ओके, शिल्पी जी ने। तो क्या सीखा? कुछ भी नहीं। वही बताना चाहती हूँ कि आप अंगसत्वा में से ही क्यों सीखें। अंगसत्वा ऐसा क्या सिखा रही है अंगसत्वा अकेडमी कि हमने इनसे ही सीखना है? बताओ। तभी तो मैम वेबिनार अभी जो लेते आपने हैं। समझाया वो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसको और मतलब ये रिलेट कर पाएंगे हम लोग इससे हर चीज को, है ना? और मतलब बहुत क्लियरिटी है। और सबसे पहले जो आपने कहा कि जो सबसे पहले आपने बोला कि लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जी बिल्कुल। और जो कि हर कोई नहीं देता है। जो हर कोई नहीं देता, बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग कह देते हैं, आप करते अपने भी नहीं बच्चों का हाथ कभी छोड़ते नहीं हो। ये प्रैक्टिस करवाते रहते हो। किसकी आवाज है ये? ये स्मृति की स्मृति जी आवाज की है। आवाज है, मैं नहीं भूल सकती। बिल्कुल, मैं हाथ कभी नहीं छोड़ती। मैं जब तक इस दुनिया में हूं तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगी पूरी। आप जब भी मेरे से पूछोगे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि मुझे कोई इसीलिए मैसेज करे कि मैम ये मेरी रीडिंग आई है, ये रीडिंग कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं तो रीडिंग कर दूंगी, आपने क्या सीखा फिर? आप रीडिंग करो, आप उसको बताओ कि क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, मैं उसको चेक करूंगी कि आपने सही बताया या नहीं बताया। ठीक है? मैम ये सीखने के बाद हम इसे प्रोफेशनली भी ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी मॉडलिटी करते हैं तो हम भी कमाना चाहते हैं, बिल्कुल अर्न बिल्कुल। भी करना चाहते हैं। मैं तो इसीलिए करना चाहती हूँ मैम। देखो कि शिल्पी जी, earning पता है चाहिए क्या मुझे। है, मेरा जो है ना, आपने अगर देखा हो तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं, हम चाहते हैं कि औरतें काम करें। करें, जरूर करें, बट मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क नहीं करती। मुझे काम दोनों के घर में चाहिए। जेंट्स भी काम करे, लेडीज भी काम करे। अरे जेंट्स बिगड़ जाएंगे यार अगर लेडीज काम करती रह जाएंगी तो। बिगाड़ना थोड़ी है उन्हें, उनके साथ चलना है। साथ चलना है। तो साथ चलाना है। ये आपको काम करवाने का, ये सिखाने का रीजन ही यही है कि आप अर्न करो। अर्निंग बहुत जरूरी है। जब टाइमिंग्स कोई रखूंगी मैं, अभी नहीं। अर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आपको अर्निंग ही नहीं हो रही तो जीरो, तो फायदा ही नहीं काम करने का। और आपको अर्निंग कैसे करनी है, मेरे से सीखने का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने आपको टैरो सिखा दी, चलो जी हो गया, आज 15 क्लासेस कंप्लीट हो गई, बाय बाय। नो, बिल्कुल नहीं। मेरी 2 स्टूडेंट हैं इस वक्त यहाँ पे, 3 भी है, अमन भी है, बट अमन ने मेरे से टैरो नहीं किया हुआ, स्मृति और आंचल। और उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से करवाती हूँ काम और मैं किस तरीके से हेल्प करती हूँ, वो आपको बेटर बता सकती है। बट मेहनत करने वाले सिर्फ आप खुद हो। अब हम बैक टू वर्क आते हैं। जो मैंने पॉइंट लिया था, जो आपको बताया था, जो शिल्पी जी ने भी बताया कि 199 में उन्होंने किया एंड कुछ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, है ना शिल्पी जी? यस मैम। तो अंगसत्वा से ही करने का क्या फायदा? क्योंकि जब अंगसत्वा आपको ये वर्क करवाएगा तो वो सिर्फ आपको टैरो रीडर नहीं बनाएगा, वो आपके इंट्यूशन पे भी वर्क करेगा।
हम टैरो तो है ही इंट्यूशन बेस्ड, बहुत Yes. इमोशंस ही आते तो हैं। यार अब ये तो नहीं ना कि कार्ड आपके सामने कर दिया, अब बैठो जी, अब इसके रेक्टिफिकेशन करो, इसके स्टार्स हैं तो ये होगा, इसका रेड आ रहा है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये चीजें जो करनी है, ये हमने ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकालना। हमें वर्क कैसे करना है कि कार्ड हाथ में आए तो हमें पता चलता जाए कि इसका क्या मतलब है, इसको हम क्या इसको इंटरप्रिटेशन देंगे, हमारे क्लाइंट के हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन आएगी। एक मिनट जोगिंदर जी, अभी अभी लेते हैं आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप Sure, देखिए ma'am. कि हमारा एक ही कार्ड है और हमारे पास जो क्लाइंट्स तो नहीं, जो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो हमारे टैरो की क्वेश्चंस पूछने आते हैं, हम उन्हें क्लाइंट्स नहीं कहते, हम उन्हें क्यूरेंट कहते हैं, और हम खुद होते हैं रीडर, राइट? हम रीडर हैं और वो क्यूरेंट है। तो जो क्यूरेंट हमारे पास आते हैं, जरूरी तो नहीं कि वो सेम एज के आए, जरूरी तो नहीं उनके क्वेश्चंस सेम हो, बट हमारे पास कार्ड्स तो सेम है ना। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर हमारा कार्ड आया 3 ऑफ स्पोर्ट्स तो उसमें आया कि जी तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है, अब मान लो कोई 80 साल का आदमी आ गया, उसको हार्ट ब्रेक थोड़ी बोलोगे, राइट? उसमें आपकी इंट्यूशन वर्क करनी जरूरी है। और हमारे जो साथ में कॉम्बिनेशन कार्ड्स आ रहे हैं उनका कनेक्शन बनना जरूरी है। तो सिर्फ ये नहीं कि आपको टैरो करवा दिया, आपको कार्ड समझा दिए, आपको स्प्रेड्स बता दिए, आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है बता दिया, चलो जाओ शुरू करो। आपकी इंट्यूशन पे वर्क करवाया जाएगा, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ाई जाएगी, राइट? हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप? मैम सो सॉरी, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। मुझे याद आएगा, मैं पूछूंगा। जी जी जी। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया, दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो जैसा कि मैंने आपको शेयरिंग बताया, स्क्रीन नहीं है, नहीं आई? शेयरिंग स्क्रीन नहीं है। एक सेकेंड, नाउ अब ठीक है। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंट्यूशन पे हम वर्क करेंगे। टैरो कार्ड जो है वो फुल्ली इंट्यूशन पे ही वर्क करता है। ओके, टैरो कार्ड्स बहुत पुराने हैं, 500 इयर्स पुराने हैं। उसमें हमें इंसाइट्स मिलती है हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। गाइडेंस जिसे कहा जाता है ना, कि गाइडेंस अगर कोई चाहता है तो अगर कोई बोलता है ना कि जनरल क्वेश्चन, तो जनरल क्वेश्चन यही होते हैं कि आप हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता दो, है ना? टैरो कार्ड जो है वो आप अपने लिए भी वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। अब टैरो सीखने के बहुत से तरीके होते हैं। आप गूगल करोगे, क्वेश्चन करोगे, गूगल का आंसर आ गया। आपको लो कॉस्ट, जैसे अभी शिल्पी जी ने बताया, 199 में आपको फ्री वेबिनार्स मिलेंगे। उसमें सिंपल सिंपल चीजें होंगी कि अपने क्वेश्चंस को सोचो, कार्ड्स को शफल करो, लगाओ, कार्ड निकालो, बताओ। बिल्कुल नहीं। टैरो कार्ड वर्क करते हैं आपकी इंट्यूशन पे, और जब टैरो कार्ड्स और इंट्यूशन प्लस होती है, मैच होती है, एक साथ होती है, तब आपकी गाइडेंस एक्यूरेट आती है। होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हमारे आंसर्स नहीं सही आ रहे, हमारा मैच नहीं हो रहा, जो क्लाइंट कह रहे हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहे क्वेरेंट के हिसाब से। क्या रीजन है? क्या हमें सही से नहीं सीखा, या हम कहीं पे लैक कर रहे हैं? तो वो डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन पे कि आपकी इंट्यूशन क्या है। किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि जैसे आजकल है ना कि बहुत ज्यादा लोग ना ये चीजें देख देख के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, कि अगर आपका ये नंबर है तो आप की इंट्यूशन अच्छी है। अरे मैम, मेरा तो ये नंबर है ही नहीं, मेरी तो इंट्यूशन अच्छी हो ही नहीं सकती, मैं कैसे रीडिंग करूं? आप में से भी But बहुत ma'am- से ऐसे जिनका ये सवाल होगा कि अरे मेरी तो इंट्यूशन अच्छी है ही नहीं, मैं कैसे बात करूंगी? ऑकल्ट साइंस पूरा का पूरा इंट्यूशंस पे ही तो बेस है। इसमें कोई भी चीज ऑकल्ट साइंस में आते हैं तो इंट्यूशंस में ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट इट डजंट मीन ना कि अगर आपका वो नंबर नहीं है तो आप इंट्यूटिव नहीं हो सकते। बिलीव मी, हर इंसान में इंट्यूशन होती है, हर इंसान इंट्यूटिव होता है।
वो आप कहाँ लैग करते हो, आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, वो आपको इस कोर्स में समझाया जाएगा। उस कोर्स में आपके उस जो आपकी वीकनेस है उसको दूर किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी उसे करने में। कई बार डिसीजन लेते हुए फर्स्ट थॉट जो आता है वो इंट्यूशन ही हो जाती है। बट फर्स्ट थॉट ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना हाँ है, समझ, कैसे करना है ना। कंफ्यूजन वो आपके वर्क को क्लियर आउट किया जाएगा। ओके। टैरो कार्ड रीडिंग अगर करते हैं तो आपको डिसीजन लेने में इजी होता है। कैसे इजी होता है, आपको ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का एक पावरफुल टूल मिला है। आपको अपनी रीडिंग सेशंस में आपको पता चलता है कि इंसान क्या चाह रहा है, और तो और आपको इतना तक पता चल सकता है कि अगर कोई रीडर कोई क्वेरेंट आपके पास आया है, आप इस टैरो रीडिंग से इतना तक पता कर सकते हैं कि क्या वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आप टैरो रीडिंग से इतना तक पता कर सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन करने क्या आया है, वो आपसे पूछना क्या चाहता है। आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। जैसे किसी का होता है कि मान लीजिए कि कोई लव अफेयर है, या मान लीजिए कि अरेंज मैरिज है, तो कोई रिश्ता आया है तो कंफ्यूजन है कि क्या ये रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा, तो हम उसका भी डिसीजन ले सकते हैं टैरो कार्ड्स के द्वारा। कुछ लोग, कुछ नहीं हम लगाए 50 to 60% लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उसके लिए भी टैरो कार्ड रीडिंग आपको हेल्पफुल रहेगी। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, हमारे घर में भी काफी लोग होते हैं नहीं पता होती है ना। मैडम जी मुझे टाइम नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ तो पता है। वो होता है ना पंडित लोग, टाइम बताइए। देखो, एस्ट्रोलॉजर्स को तो टाइम और डेट सब कुछ पता होनी चाहिए ना, वो तो तभी आपका बताते हैं एग्जैक्ट। यस मैम, यस मैम। बट लेकिन वो इसमें बहुत आपको हेल्पफुल हो जरूरत जाती ही है। नहीं है, इसमें सिर्फ आप खुद पास रहो, जिसकी रीडिंग होनी है उसके साथ कनेक्शन करो और आप रीडिंग कर लो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है इसमें। आपकी मेंटल हेल्थ को सही की जाता है इसके द्वारा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भरा पड़ा है इस वक्त, भरा पड़ा है। छोटे से छोटे बच्चे को स्ट्रेस है, छोटे से छोटे बच्चे को टेंशन है ना। जितने हम हैं यहाँ पे सब ऐसे होंगे, ना कोई टेंशन तो है ही। एक भी जना मेरे को अभी यहाँ पे बता दो जिसको टेंशन नहीं है, एक भी कोई है जिसे टेंशन नहीं है। तो ये आपकी टेंशन को दूर करने के लिए आपको टूल मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टेंशन किस चीज की होती है, मान लो टेंशन है कि मैं काम करना चाहती हूँ, तो मैं क्या काम करूं, मैं बिजनेस करूं या मैं सर्विस करूं। निकालो कार्ड्स। ओके, क्लियर हो गया, मुझे बिजनेस करना है। अब बिजनेस में भी मुझे कंफ्यूजन है, मैं ये वाला बिजनेस करूं या ये वाला बिजनेस करूं। निकालो कार्ड्स, होगी क्लियरिटी। इसमें आप यस नो निकाल सकते हो, क्या मैं करूं या ना करूं, आज मुझे वहां जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं। आपके कार्ड आपको कह देंगे नहीं जाना। एंड प्लीज प्लीज कार्ड्स पर यकीन कीजिए। अगर आपको कार्ड ने कह दिया नो, तो नो मीन्स नो, उसे नेग्लेक्ट मत करना। क्योंकि अगर हम खुद अपने डेक पे फेथ नहीं करेंगे, अपनी मॉडलिटी पे फेथ नहीं करेंगे, तो कोई भी नहीं करेगा। कहते हैं ना कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई आपको प्यार नहीं करता। सेल्फ लव जरूरी होता है। तो आपका भी ये प्यार होना चाहिए, इसको प्यार बना के चलोगे ना, बिलीव मी, ये आपकी इतनी हेल्प करेगा, इतनी हेल्प करेगा कि आप हैरान हो जाओगे। ये एक ऐसा टूल है ना कि होने से पहले आपको बातें अपने आप विजुअलाइज हो जाएंगी, अगर ये आपके पास रहता है तो। अगर इसको आप अपने पास रखते हो, ये आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देता है कि आपको विजुअलाइज होने लग जाता है पहले। यस नो के आंसर्स, मे बी के आंसर्स, वो आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। शांति मिलती है। आप कोई भी
काम जैसे मैंने बताया करना है तो आप प्रिकॉशनरी कर सकते हो, उस काम को करना है या नहीं करना उसके लिए आपको हेल्प मिलती है। और जैसा कि अभी किसी ने कहा था कि क्या हम अर्न कर पाएंगे, तो यस आप अर्न कर पाओगे, आप 100% अर्न करोगे इसमें। और रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए, इज्जत किसको नहीं चाहिए। टैरो रीडर्स की बहुत रिस्पेक्ट है। सोसाइटी में कहा जाएगा कि ये अमन है ना, ये टैरो रीडर है, ये मेरी फ्रेंड है। शिल्पी बहुत अच्छी टैरो रीडर है, शिल्पी से रीडिंग करवाओ, तब इतना प्राउड फील होगा ना आपको कि हाँ मैं कुछ हूं। आप जो भी मैम काम बहुत करते जल्दी हो, ऐसा कोई होगा, छोटा नहीं होता। हाँ जी, बहुत जल्दी ऐसा होगा। बिल्कुल 100%, 100% में नहीं 1000%। 100% टैरो मुझे इतना अच्छा 100% करा को हटा देगा। दिया अपनी डिक्शनरी से, मैं 1000% पे रहती हूँ। 1000% ऐसा होगा। और शिल्पी जी अगर किम कर सकती है ना, तो शिल्पी भी कर सकती है। मेरे को कोई भगवान ने अलग से तो भेजा नहीं, थैंक यू मैम, मेरे को अलग तरीके से तो बनाया नहीं। बूस्ट अप कर दिया आपने मुझे, अरे वेरी गुड। एनर्जाइज हो गई वापस। होना चाहिए, होना चाहिए। और हम एक वो आता था ना म्यूजिक का कुछ आता था जिसमें हिमेश रेशमिया था, जय माता दी करता था, देखा हो अगर किसी ने, तो उसका डायलॉग होता था, मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। मुझे तुम्हारे घर में रोटी तो चाहिए, मगर मुझे तुम्हारे घर में नोटों की गड्डी चाहिए। अब वो कैसे लानी है, मुझे भी चाहिए, वो कैसे लानी है शिल्पी, वो अंगसत्वा बताएगा। टैरो करके ले आएंगे। वो अंगसत्वा बताएगा। सिर्फ टैरो नहीं, देखो सिर्फ टैरो में मत रहो, उसको अच्छे से करो, उसमें इतनी ज्यादा आप परफेक्शन से वर्क करो। उसको सिखाना, आपको मैंने बताया कि मेरा क्या टेक्निक है सिखाने की, मैंने आपको ऐसे सिखाना है। मैं अपना 100 नहीं 1000% दूंगी, बट अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मैंने 50 के 50 को अपना 1000% देना है। अब आप में है कि उसमें से चमकता सितारा कौन निकलेगा, शाइनिंग स्टार कौन बनेगा, अंगसत्वा का कौन बनेगा। आपने तो हाथ खड़ा कर दिया, और कौन बनेगा। मैम मैं तो बनूंगी, सारे ही बनेंगे मैम। मेरा तो डन है मैम। हम भी पहन सारे ही बनना चाहेंगे। वो शाइनिंग स्टार बनना है, मतलब ऐसे शाइनिंग स्टार बन जाओ कि मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े कि ये मेरा स्टूडेंट है। मैम टैरो भी तो वही है कि आपको वो खुद बुलाता है, जिसको अपनी मॉडरेटर वहाँ वो आपको अब वो Yes. अपने पास अपने आप लाता है, मैं अपने कोई आप नहीं सिखाता होती आपको चुनने वाली, आप कोई नहीं होते मुझको चुनने है, वाले। चुनता है। Yes, ये टैरो है जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मैंने तो ये कोर्स लॉन्च कर दिया, मैं तो कोर्स लॉन्च करके बैठी हूँ, आ जाओ जिसने सीखना है सीख लो। आपने सीखना है, इतने लोग सिखाते हैं, डिसीजन आपका है कि आपने किससे सीखना है। बट टैरो जो है ना, वो आपको आपके एग्जैक्ट गुरु जो लिखा हुआ है कि उसी गुरु से आपने सीखना है, आप उसी से सीखोगे। ठीक है जी। तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, आपको बहुत प्राउड फील होता है, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को प्राउड फील होता है, आपके बच्चों को प्राउड फील होगा। क्योंकि होता क्या है ना, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आदमी कहीं से कम है या औरतें कहीं से कम है, मगर अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो अपना नाम बनाओ, दुनिया आपको आपके नाम से जाने। सो एंड सो की मम्मी या सो एंड सो की बीवी या सो एंड सो की बेटी के नाम से ना जाने। और जब आपको अपने नाम से जाना जाता है ना, तब जो खुशी होती है ना, जो हैप्पी वो होती है ना, मतलब अंदर से खुशी मिलती है, हैप्पी हार्मोन्स आपके जागते हैं। बड़ी से बड़ी आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यू होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। राइट? अब हम बात करते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें सीखेंगे क्या। हमारे कुछ चैप्टर्स हैं इसमें। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको टैरो कार्ड की इंट्रोडक्शन बताई जाएगी, उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी,
उसको केयर कैसे करना है इन कार्ड्स को, उनको क्लींजिंग कैसे करना है। क्लींजिंग बहुत जरूरी होती है कार्ड्स की। क्यों जरूरी होती है कि देखो हम जब कार्ड्स अपने हम ऑर्डर करते हैं, हम अमेजोन से करेंगे या किसी वेंडर से करेंगे, तो कैसे भी हाथ लगते हैं, किसी भी तरीके से पैकिंग होके आ रही है, तो उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है। और जो आपका डेक है वो आपके साथ कनेक्ट होना जरूरी है, तो उसके लिए हम उसकी क्लींजिंग करते हैं। देन चैप्टर 2 में आपको करवाया जाएगा कि जो आपका न्यू डेक है आप उसको एट्यून कैसे करें। अब इन दोनों में डिफरेंस है। देखो क्लींजिंग जो है वो अल्टरनेटिव डेज पे की जाएगी, अल्टरनेटिव रीडिंग्स पे की जाएगी, बट जो एट्यूनमेंट है वो वन टाइम होती है, जो आपका न्यू डेक होता है उसी की होती है, राइट। सेशन से पहले आपने कैसे उसकी क्लींजिंग करनी है, जब आप कार्ड्स को यूज नहीं कर रहे तब उनको ऐसे ही फेंक नहीं देना, ऐसे ही कहीं रख नहीं देना, तब उसको कैसे रखना है। जिस प्लेस पे हम रीडिंग करते हैं, जिस टेबल पे हम रीडिंग करते हैं, जो हम प्लेस को सजाते हैं, उस प्लेस को कहा जाता है ऑल्टर। तो आपने ऑल्टर को डिजाइन कैसे करना है। चैप्टर 3 में आपको बताया जाएगा कि आपने रीडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, आपने कार्ड की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। चैप्टर 4 में आपको सिंबल्स बताए जाएंगे। ये देखिए जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है, तो इन सिंबल्स का मीनिंग क्या आ रहा है आपको वो बताया जाएगा, कलर्स का मीनिंग बताया जाएगा। चैप्टर 5 में आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा टैरो डेक का। देन मेजर अरकाना कंप्लीट होंगे, माइनर अरकाना कंप्लीट होंगे एंड कोड कार्ड्स। क्लियर। इसके यस बाद मैम। आपको करवाया जाएगा, हर इंसान का एक अपना पर्सनल नेटल टैरो कार्ड होता है, तो वो कौन सा होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, आपको वो करवाया जाएगा। हमारे सब कार्ड्स में यस, नो और मे बी होते हैं, वो बताया जाएगा। आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कोहेरेंट के, सीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो बताए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टैरो के साथ मेडिटेशन कैसे करनी है वो बताई जाएगी, और आपको डिफरेंट स्प्रेड्स बताए जाएंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स जो जनरल गाइडेंस होती है आपको वो भी बताई जाएगी इसमें। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। कोई क्वेरी, कुछ भी पूछना चाहता है कोई। मैम जी। मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हमारी क्लास 21 को स्टार्ट होगी, तो टैरो कार्ड्स हमारे पास होने चाहिए वो नहीं, ट्यून नहीं, करने के लिए? नहीं, बाद में भी ले सकते हैं? बाद में भी ले सकते हो, ठीक है मैम। कोई जरूरी नहीं है। ठीक। ठीक है, और कोई। क्या रीडिंग जो है अपनी टेबल पे ही करनी चाहिए या कहीं और भी इमरजेंसी में कर सकते हैं? जी नहीं, अपने टेबल पे ही करनी चाहिए। जैसे हम पूजा अपने टेबल पे ही करते हैं, तो रीडिंग भी हमारी अच्छा। अपने टेबल पे ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज करते हैं। अब आप देखो ये कार्ड है, ये दिख रहा है सबको, द फूल। यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना। तो इंट्यूटिवली बताओ, एक एक जना बोलना प्लीज। इस कार्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, इस कार्ड को देख के आपके माइंड में इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है। मैं बोलूं? जी जी, एक जना प्लीज, कोई भी। वो आगे कुछ देखता नहीं है, अपनी धुन में चला जा रहा है और कोई नहीं, नेक्स्ट। और उसको पीछे से कोई मैंने ऐसा लगा मस्त है बच्चे की तरह, जिसको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपनी मैम ऐसा लग मस्ती रहा में था कि चल वो रहा है। अपनी ही दुनिया में मस्त है वो। नहीं, अपनी बिना दुनिया, देखे चल रहा है इसलिए गिर भी रहा है वो। अपनी दुनिया में मस्त है और उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, फ्री ऑफ माइंड है। वो आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, बस वो ऊपर अपने में अपनी धुन में ही मस्त है और आगे चलता जा रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे क्या है, मैं गिर जाऊंगा या कुछ है। उसको डॉग रोकने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल वो फिर भी आगे अपने अपने ही दुनिया में मस्त है। बिल्कुल मैम एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ में जो फ्लावर है ना, ऐसा लग रहा है वो उसने कुछ अचीव कर लिया है और वो मतलब उसका हो गया टास्क पूरा। खुश बहुत खुश है। हाँ मतलब वेरी गुड। और अब अगर मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी एक
फर्म खोलना चाहती हूँ और ये कार्ड आया है, तो मैं क्या करूं मैम? क्या मैं फर्म खोलूं? मेरा क्या फ्यूचर रहेगा उसमें, बताओ। आई थिंक अच्छा बिना पॉजिटिव सोचे समझे आप काम कर रहे हो, नो, इसका इट्स अ यस कार्ड। ओके, आगे मैम फ्यूचर एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिकॉज जो इमेजेस है वो कुछ और बोल रही है, जो नीचे द फूल लिखा है वो कुछ और प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब आप फूल को मत देखो, आप इमेजेस को देखो, सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो अभी। सिर्फ इंट्यूशन बताओ, मैम इंट्यूशन क्या बोल रही है थोड़ा ध्यान प्लीज देकर शेयर आगे करके बढ़ो। कि बिंदास करो। जी? नो वो होगा। बिना सोचे समझे काम शुरू कर रहा है अपना। थोड़ा सोच समझ के, मतलब इस पे अच्छे से ध्यान देके फिर काम करना चाहिए। कार्ड बता रहा है आगे खाई है और उसे कोई रोकना चाह रहा है। उसको जो सलाह दी You जा should रही है not do. उसके ऊपर भी उसे ध्यान देना नहीं चाहिए। करना। जो बाकी लोग समझा रहे हैं या रोकने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अब मैं अगर थोड़ा बताऊं कि अगर हम करें कि ये आगे बढ़ रहा है, इसके पास सब कुछ है, पोटली ले रखी है, प्योरिटी का इसके पास फ्लावर है, वाइट फ्लावर आ रहा है, इसको सूर्य की भी रोशनी आ रही है। सूर्य रोशनी का क्या मतलब हुआ कि इसको क्लियर है, आगे क्लैरिटी आ रही है, ये आगे बढ़ रहा है। मगर डॉग क्या होता है? डॉग कौन होता है? डॉग अपना पेट होता है, या इसका पेट है। और जो आपका पेट होता है वो आपकी पास होता है, आपको प्यार करता है, ठीक है? इट मीन्स कि आपका कोई अपना सगा जो आपका वेल विशर हो, वो आपको रोक रहा है इस चीज को करने में। लेकिन ये फूल है और ये आगे बढ़ रहा है, ये बहुत यंग है, मतलब इसे आप कह सकते हो बच्चा, इसे नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, और ये आगे बढ़ के, इसको हम ये कहते हैं कि हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट। तो आप आगे बढ़ो, उस काम को करो, मगर कोई आपका वेल विशर आपका साथ देगा। क्लियर? यस मैम। कोई वेल विशर है जो आपके साथ है? आया सब? साथ है आपने इन टर्म्स ऑफ, आपने अभी कहा ना कि डॉग जो है वो अपना सगा, मतलब वो रोक रहा है। जी, वो रोक रहा है, हाँ रोक रहा है। वो एक्चुअली पकड़ मेरा रहा क्वेश्चन ये है था। कि आगे नहीं बढ़ना। इट मीन्स कि आपको हेल्प मिलेगी। आप अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो आपका अपना आपको रोक लेगा। हाँ जी वर्मा जी। वर्मा जी ने हैंड रेज किया था, बताइए। इसका मतलब अपना कोई गाइड करेगा आपको। यस। ओके ओके। मतलब मैं मोरल ऑफ द स्टोरी की आपको आगे बढ़ना ही है, आपको आगे बढ़ना है। देखो, जो फूल होता है ना, वो स्टार्टिंग है, हमारा जीरो कार्ड है। वो हमें क्या बताता है? वो आप उसको एक रखो, एक यंग बेबी की तरह, एक पैदा हुआ बच्चा, नया बच्चा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। अब न्यू बॉर्न बेबी ने तो आगे अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना है ना, तो वो तो आगे बढ़ेगा, तभी काम करेगा। बट न्यू बॉर्न बेबी का क्या होता है? जीरो। उसे नहीं पता दुनियादारी क्या है, उसे नहीं पता खाना क्या है, उसे नहीं पता पैसा क्या है, उसे नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। जी मैम। मगर उसका साथ देने वाला कौन होता है? उसकी मैम पेरेंट्स, मॉम, पेरेंट्स, फैमिली साथ होती है ना, कि चल बेटा तू आगे बढ़, हम तेरे साथ दे रहे हैं। तो वो फूल को आप पागल मत समझना यहाँ से कि पागल है, पागल नहीं है, समझे? अब इसमें और भी आगे आएंगी चीजें, और भी बहुत कुछ आएगा। अभी भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। इसका मतलब वन लाइन में अगर ये आता है कार्ड तो आप आगे बढ़ो, आपको हेल्प मिलती रहेगी। यस ओके यस। अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब मान लो कि अगर किसी ने कहा कि कोई आपके पास आया कंपैटिबिलिटी के लिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए, मान लो कोई आया और फूल कार्ड आया, तो इस फूल कार्ड, ये फूल कार्ड आ किस पे रहा है? मतलब मान लो कि अगर आप चेक कर रहे हो कि लड़का कैसा है और फूल कार्ड आ रहा है, तो ये आप ये नहीं कहोगे कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, आप ये कहोगे कि लड़के को अभी दुनियादारी की कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता अच्छा। क्या हो सकता है। क्या आप ऐसे इंसान के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहोगे जिसको पता ही नहीं दुनियादारी क्या है? ठीक है जी, ओके ओके क्लियर? डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है। और हमारे, आप याद रखना कि हर कार्ड के साथ जो आपकी इंट्यूशन है वो बोलती है, और हर क्वेरेंट के साथ आपकी इंट्यूशन चेंज हो जाएगी।
आपको रिप्लाई अलग मिलेगा। क्लियर? ओके। कुछ पूछना चाहते हो और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अभी तक जो भी मैंने बताया? अगर ये कार्ड किसी की एजुकेशन से रिलेटेड में आए तो यस, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे, बट बहुत सोच समझ के काम करना। ओके। मतलब ये कि मान लो कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो उस कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, देखो कि क्या वो सही है या लोगों की बातों में आके आप जा रहे हो वहां से करने। ओके। ओके। किसी समझदार इंसान से पूछो इस बारे में। ठीक है जी? ओके। अब आप अंक 17 से ये कोर्स क्यों करेंगे? क्योंकि आप एक इंट्यूटिव प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनोगे, राइट? आपको मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग, हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आपको डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। आप ये देख रहे हो टैरो कार्ड लेवल 1 लिखा हुआ है, ई बुक है जो मेरी फर्स्ट बुक है टैरो कार्ड रीडिंग की लेवल 1 की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा न्यूज़लेटर है, इस न्यूज़लेटर की आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। न्यूज़लेटर का बेनिफिट क्या है कि आप इसमें अपना कोई आर्टिकल भी लिख सकते हो। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो अंक-17 अकेडमी आपको दे रही है, इससे आप इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं भी अर्न कर सकते हो। ओके जी, आप कहीं भी अर्न कर सकते हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चुप, शांति। यस मैम। ओके। ठीक है वो पिक्चर आप वापस शेयर करना जी। ये जो आपने अपना बताया था ना ई बुक वगैरह का, वो वाला पेज वापस दिखाना। हाँ जी। आप टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा डिस्कशन के लिए, ई बुक मिलेगी आपको, ये सब्सक्रिप्शन आपको न्यूज़लेटर का मिलेगा और ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब क्या जानना चाहेंगे अब और क्या पूछना है? कुछ पूछना है? कुछ बचा? मैम कितने दिन का कोर्स है, उस पे क्या ऑफर? 15 डेज का कोर्स है जी ये। ओके। वीकेंड बैच है हमारा, अभी वीकडेज नहीं है, फिलहाल वीकेंड बैच है। और कॉस्ट क्या आएगी? वीकेंड है यानी 3 दिन का है, 3 दिन 2 दिन, सैटरडे संडे चलेगा। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी यही रहेगी 5 to 6। मैम 15 दिन का कोर्स और सैटरडे संडे खाली रहेगा यानी 4 दिन का कोर्स है। मैडम 15 दिन जो है सैटरडे संडे मिला के 15 दिन, ये आपका फैब तक चलेगा। ओके। आपको 15 दिन मिलेंगे, मतलब सैटरडे आप कितने हुए, 7 दिन लगा लो ना आप। मैम चार्जेस या ऑफर? चार्जेस बताऊं? जरूरी है? यस मैम, एनर्जी एक्सचेंज तो जरूरी है। तो इसके चार्जेस जो है, जो वर्थ कर रहा है ये, वो कर रहा है 25,000। कर रहा है इतना वर्थ? अरे एनर्जी कहाँ गई? वर्थ कर रहा है? ज्यादा है मैम। इतना वर्थ कर रहा है नहीं कर रहा? ये बताओ, ज्यादा है नहीं है ये मत बताओ, मुझे ये बताओ ये वर्थ कर रहा है या नहीं कर रहा? मैम जब कमाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो सारे के सारे देने पड़ेंगे। आपको जो चीजें मिल रही हैं, आपको इतना तो आइडिया होता है कि क्या ये चीजें इतने की हैं? हाँ या ना तो बोलो। ओ माय गॉड, इतनी टेंशन। मैम ऑफर दे दीजिए, अभी बहुत ज्यादा चलो लो, ऑफर दे दिया फिर आपको। 9,000 में मिलेगा आपको ये कोर्स। आप इसमें पेटीएम कर सकते हो, आप जीपे कर सकते हो, आप फोन पे कर सकते हो। क्या बात है, आवाज बंद हो गई। मैम मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर चुप रहते। नहीं, पीछे आपने एक ऑफर निकाली थी 6,000 वाली। ओके, वो ऑफर खत्म हो गई ना, अब 9,000 की ऑफर आ गई।
मैं सोचा था मैम थोड़ी देर और चुप रहेंगे, आप और कम कर दोगे। अभी यहाँ से भी सुनने को मिलेगा, अरे मैम ये लो, चलो फ्री बांट रही हूँ मैं, ले लो फ्री, है ना? नहीं जी, बिल्कुल फ्री नहीं दूंगी मैं। मैम मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, मैं कुछ बोलूं? जरूर जरूर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे 9,000 का कोर्स हो या ज्यादा का हो या कम का हो, मुझे क्योंकि मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी भी अंकसत्वा से एसोसिएटेड हूँ, मैं उनका मार्केटिंग प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, प्लीज कोई भी मुझे उस वे से ना ले, लेकिन जो भी पढ़ाया जाता है दैट इज मोर देन द वैल्यू दैट वी पे फॉर इट। थैंक यू स्मृति, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि पैसे को ना देखें, जो भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं जो अंकसत्वा में हमें मिल जाते हैं क्लास के दौरान, जिसके लिए लोग अलग जाकर के चार्जेस पे करते हैं। ये क्योंकि हम लोग शायद फर्स्ट बैच के हैं मैम, है ना? जी, फर्स्ट या सेकंड बैच के हैं हम लोग। तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है कि हमेशा ना कुछ बोनस मिल जाता है। और आज जो मैं वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, मैं गाड़ी चलाते चलाते अटेंड कर रही हूँ, लेकिन वो भी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे फिर कुछ बोनस मिलने वाला है। तो मैं और एक्चुअली में मिला है, कुछ पॉइंट्स आपने हमें बताए नहीं है। यस, मैंने तभी कहा था, बहुत देखो होता क्या है ना, मैं ये नहीं कर रही कि मैं करती जा रही हूँ और मैं आपको बनाती जा रही हूँ, मैं वर्क करती हूँ रिसर्च पे। जो मैंने कोविड के टाइम पे पेशेंट्स को ठीक किया, उसके बाद ही मैंने मैजिक मंत्रा का कोर्स लॉन्च किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं मैजिक मंत्रा के। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं मेरे को। तो पहले मैंने उन पे खुद वर्क किया है, मैंने तब आप लोगों को वो दिया। मैम मैजिक मंत्रा यानी स्विच वर्ड्स? नो, मैजिक मंत्रा इज मैजिक मंत्रा, वो स्विच वर्ड्स नहीं। बहुत अच्छे हैं वो, ऑसम है। वो मैजिक मंत्रा है, वो मैजिक है, वो जादू है, वो मैं इंस्टेंट जादू करके दिखाती हूँ उसमें। आई थिंक स्मृति आपको ही दिखाया था उस क्लास में। तो हाँ जी मैम, हाँ जी, मैंने भी सीखा था। यस, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है? भागना मत, कोई भी नुकसान करोगे जो भी भागेगा। ये भगवान एंजल, भगवान कुछ और जादू हो जाए, कहीं और डाउन हो जाए, कुछ हो जाए। कौन कौन सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं जो आप कह रही हैं। सब यही नहीं, एक्चुअली टू बी फ्रैंक, अभी तक जो पहला सेशन था ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया है, मैं आपको सही बताऊं। थोड़ा सा अगर हम और आगे चलते तो मे बी शायद डिसीजन भी ना, आपने कहा ना बिलीव पक्का हो जाएगा, इंट्यूशंस और क्लियर हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा और होता। अच्छा। अभी तक तो नो डाउट सब अच्छा था, कोई ऐसा है नहीं। और मैम वो स्मृति जी को बोले वाला गाड़ी साइड में लगा ले, वो कहीं लग ना जाए और वो जा रहे पीछे से। वो ट्रेन है, वो नहीं मारती कहीं पे भी। चलो मैम बाकी जी, लो जी, फिर ऑफर ले लो। जब आप लोगों को ऑफर ही चाहिए तो फिर लो ऑफर। मैं दिल नहीं दुखाती किसी का। अब ये ऑफर सिर्फ उनके लिए जो अभी 15 मिनट्स में पे करेंगे। एंड टाइम हुआ है अभी 6:12, 6:12 हुआ है। ये लास्ट है, इससे ज्यादा मैं ऑफर में कुछ नहीं दूंगी। एंड बिलीव मी, और आपने खुद भी देखा है कि मैं आपको क्या दे रही हूँ। आपको क्या? मैम ऐसा है, सॉरी बीच में बोल पड़ी मैं। जी बोलिए बोलिए। मैं ऐसा है 10-15 मिनट में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मुझे पेटीएम करना नहीं आता, वो करेंगे। तो 15 मिनट तो देंगे ना। प्लीज आप मेरे को मैसेज कर दो, पर्सनल मैसेज कर दो, नाम हो जाए तो मैं उसको अलग रख लूंगी फिर। ओके ओके ओके। तो अभी 6:12 हम 6:15 लगाते हैं। 6:30 बजे तक अगर आप पे करते हैं तो 6000 है। 6:30 बजे के बाद 9000 वापस हो जाएगा। ओके 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 जी, मजा आया? इंटरेस्ट? मैम अगर कोई क्लास मिस हो जाती है बीच में तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके ओके, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी मिलेंगी। रिकॉर्डिंग मैम मेरे ख्याल से, सॉरी आपका फ्लो ब्रेक कर रही हूँ। जी मेरे ख्याल से अगर आप
एक आइडिया दोगे ना कि एक रीडिंग के लिए कितना, अगर हम कहीं और जाके रीडिंग्स कराते हैं तो हम कितना पे करके आते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कोर्स में तो हमारे को उसका रिटर्न कितने दिन में मिल जाएगा। हाँ देखो, मेरी अमन से ही बात हुई थी तो अमन थोड़ी टेंशन में थी, तो मैंने यही कहा था कि अमन अगर आप लग के इसमें करते हो ना तो ये 6,000 ना बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मैं रीडिंग के 3100 लेती हूँ, तो अगर मैं 2 रीडिंग करूंगी तो मेरे को तो 6,000 ऐसे मिल जाएगा। यस मैम। एंड बिलीव मी, मैंने 199 या 500 या 1100 से स्टार्ट नहीं किया था। जो लोग करते हैं ना कि क्लाइंटेज बनाने के लिए बहुत कम से स्टार्ट करते हैं, मैंने नहीं किया था। आज मैं 3100 भी ले रही हूँ और मेरे को हंस के देते हैं क्लाइंट्स। आप कितना चार्ज करते हो रीडिंग का? 31। ओके, 3100। तो अभी एक ऑफर मैं और दे देती हूँ, जो अभी 30 मिनट्स में मेरे को पे करेगा, अभी जस्ट पे करेगा, उसको मैं अभी गाइडेंस की रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट 3100 का लो और गिफ्ट मिल रहा है तुम्हें। करवाता हूँ जल्दी 3100 जल्दी। मैम फिर तो ये इनको फायदा हो जाएगा, हमें नुकसान नहीं, क्यों नुकसान होगा? मेरी क्लास चल रही है। नहीं नहीं नुकसान होगा आज मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर। है मैम से, बाई चांस लेट हुआ, बाई चांस दीदी? तो बहुत फायदा उठाया मैडम से। बोल दिया तो कर दूंगा। बिल्कुल, हम जैसे आज भी सर से करते हैं ना। आज भी उठा रहे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। जो भी पे करता है आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करो एंड अपनी रीडिंग करवाओ। 6:15। मैम अभी हस्बैंड है नहीं, जब आएंगे तब मैं आपको पेमेंट कराऊंगी। तो प्लीज जो भी है ना वो मुझे वो मेरे को मैसेज करके ना अपना नाम सेव करवा लो। मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो या ग्रुप में कर दो, कहीं भी कर दो। आप देखना, मैंने अभी ना बहुत स्मॉल अमाउंट किया है, वो अगर गया है तो मैं कर देती हूँ। जी जी जी, सुनीता जी आ गया। अच्छा, मैं करती हूँ फिर आपको जी दोबारा। जी जी। तो कौन है जिसने सबसे ज्यादा रिप्लाई दिया था? हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड। जिसका रिप्लाई सबसे ज्यादा आया था, जिसने इंटरेक्शन से किया था क्लास को। आई थिंक अमन, मैंने भी तो शिल्पी। किया था। भाई मैंने नहीं समझ आता मेरे को, या तो कैमरा ऑन करो। सुनीता कौशिक। जी 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 जी, आपकी तो रीडिंग हो ही रही है मैम, आप तो पे कर रहे हो, आपकी तो रीडिंग हो ही रही है। मैंने पे कर दिया, आप देख लीजिए प्लीज, या स्क्रीनशॉट भेजूं? आप स्क्रीनशॉट ना मेरे को पर्सनल में सेंड। हाँ, आ गए सुनीता जी। तो फर्स्ट रीडिंग हम सुनीता जी की ही करते हैं। हम ये देखते हैं कि सुनीता जी कितना अच्छे से इसको कर पाएंगे, क्योंकि जब वेबिनार स्टार्ट हुआ था तभी उनका क्वेश्चन था कि क्या हम कर पाएंगे। सुनीता जी प्लीज मेरे को अलाउ करो, मैं आपके लिए रीडिंग कर पाऊं। हाँ जी, हाँ जी। वाओ, सुनीता जी पूरे विश्वास से करना, पूरा अपने पे विश्वास, मेरे पे विश्वास। आपकी अर्निंग बहुत अच्छी सी होती दिख रही है इसमें। आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, और जो कप्स का कार्ड आया है ना वो आपको इससे इस मॉडलिटी से प्यार करवाएगा। इस मॉडलिटी के आप बहुत आदत पड़ जाएगी आपको इससे। और जो आपका लास्ट कार्ड आया, अगर हम बात करें फ्यूचर की, के इस मॉडलिटी के बाद आपका फ्यूचर क्या आएगा, तो आपका पता है क्या कार्ड आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या था? पैसे, पैसे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सितारों के राजा। तो आप समझ सकते हो कि आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हो। बट बीच में कहीं ये आ रहा है कि आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, थोड़े से कंफ्यूज हो गए, तो प्लीज उस कंफ्यूजन में ना बैकआउट मत करना, पीछे मत जाना। अगर नहीं, उसमें मैं मेडिटेशन और ज्यादा करूंगी।
मेडिटेशन करवाऊंगी मैं, मेडिटेशन भी मैं आपके बीच में करवाऊंगी, आपका हर सेशन में मेडिटेशन होगा। मैम ये कब से स्टार्ट करेंगे आप? जी ये 21 से स्टार्ट है, परसों से। 21 जनवरी। हाँ जी, परसों से स्टार्ट है। ये और आपने शाम क्या का टाइम बताया ही था रखेंगे आप? वो जी वीकेंड पे है कैसे है? जी जी जी, सैटरडे संडे होगा सेशन। 5 सैटरडे to 6 संडे शाम में होगा मैम, शाम को ही है? जी 5 to 6। इसको लेट नहीं कर सकते मैम? नहीं और लेट नहीं हो पाएगा, मेरे और भी सेशंस होते हैं ना। अच्छा तो नहीं, इसकी मेरा 15 एक्चुअली क्लासेस ऑफिस है है जो तो आपने डिक्लेयर बताए, करना पड़ेगा थोड़ा। एक जना 15 बोलिए प्लीज। क्लासेस, जी सॉरी 15 क्लासेस बताइए आपने। 15 क्लासेस की टेंशन मत लो, 15 से 20 भी हो जाएंगी तो दूंगी, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म नहीं होगी, तो ये टेंशन मत लेना कि 15 दिन का ऐसा टाइम है, दिया तो 15 दिन में ऐसा छुट्टी है कर मैम देंगे। कि ऑफिस है हमारा, तो ऑफिस में थोड़ा ये टाइमिंग वैसा हो गया आपका, ऑफिस वाला टाइम। ओके तो सर सैटरडे संडे है ना, संडे तो ऑफ होगा? सैटरडे नहीं है ना मैम, लेकिन तो कुछ नहीं होता ना, सैटरडे की आप वो देख लेना रिकॉर्डिंग, जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ लेना और संडे को अटेंड कर लेना। थोड़ा मुझे फिर इसमें पेमेंट के लिए टाइम दीजिए मैम, सोचने का कारण ये मेरा ऑफिस कब वो है। जी जी जी, कोई नहीं, आप सोच लीजिए। ठीक है ना? ये सैटरडे वाली बात, ये सेकंड टाइमिंग की बात आ जय रही है, माता शाम दी का मैम। टाइम हो ना, थोड़ा लेट का। कोई नहीं आप देख लीजिए दिलीप जी, देख लीजिए, कोई नहीं। बाकी ये किसी को कोई सेकंड इशू तो नहीं है टाइम से? नहीं, टाइम से तो नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि सेकंड वीक ऑफ मार्च तक खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि हमारी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। जी हाँ जी। अमन, यस मैम। अमन वो ऑलरेडी पे कर चुकी है, इसलिए कहती मेरा तो लॉस हो गया, तो लॉस नहीं हुआ अमन। थैंक यू मैम। मैम आपने जो नंबर ही डाला है 73 वाला, वही नंबर था? 7838103121। जिसपे वो शायद ये उस पे भी होगा ना, व्हाट्सएप पे भी? जी 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 जी, ओके मैं शेयर कर देती हूँ। ये जो आपने जी। टेरो रीडिंग अभी किया उसका एक ही चीज का आपने मतलब आप बताएंगे सिर्फ जो कार्ड निकलेगा? वो गाइडेंस ही दूंगी ना मैं, इसकी गाइडेंस ही दूंगी ना अभी तो आपको। ओके ठीक है जी। अमन अभी का आपका क्या हो रहा है अमन के हैंड टू माउथ हुए हुए हो? यस मैम। जो आया वो खत्म, सेविंग खत्म कर चुके हो बिल्कुल। पैसा चाहिए बट पैसे, जहां पे पैसा रखा है ना, जहां से आपको अर्निंग होनी है, आपने उसकी तरफ पीठ की हुई है। मतलब आप किसी और जगह से कमाने की कोशिश कर रहे हो, बट कमाना उस जगह से जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप किसको इग्नोर कर रहे हो। आप अकल्ट लाइन को इग्नोर कर रहे हो, आपको पता है ये चीज, और वहीं पे आपके लिए पैसा पड़ा हुआ है। एंड फ्यूचर आपका किंग ऑफ कप्स, किंग, आप दोनों का ही किंग आ रहा है। आपको इतना इसके साथ कनेक्शन बन जाएगा ना, इस कार्ड्स के साथ, कि आप कहोगे यही सब कुछ है और यही मेरे को सही रास्ता दिखा रहा है। इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बिल्कुल इग्नोर, मतलब मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट था जब मैंने ललित सर से किया था, और टैरो का जब आपने डाला तो मुझे एक बार में क्लिक, जैसे आपने बोला कि वो अपने आप कार्ड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही हुआ है कि मैंने, आपने एक बार डाला और मुझे उसी टाइम क्लिक हुआ कि मुझे ये करना है। पता नहीं कैसे या क्यों, क्योंकि अभी तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस से दूर थी अपनी पाइथागोरन जो न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सब करोगे तो मुझे यही डाउट आ रहा है कि मैं कर पाऊंगी, मेरे को यही आ रहा है। आप कर पाओगे नहीं, मैं 100% करूंगी। डाउट को साइड कर दो। फुल हो गया कि मैंने करना ही करना है ये चीज, इस चीज को, क्योंकि मुझे बहुत बार ना अपने हस्बैंड से भी और हर चीज से मुझे डांट पड़ती है कि आप करते नहीं उस चीज को। मैं नहीं हो पाती मैम, मैं सही बताऊं, मैं उस चीज में जाती हूँ और उसके बाद मुझे कुछ 3-4 महीने करूंगी और फिर अलग ही कुछ और साइड चली जाऊंगी। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, मतलब एक स्टे एक तरफ जैसे होता है ना कि एक जगह ठहराव नहीं है। देखो पता क्या होता है, जब आप एक अकल्ट फील्ड में आते हो ना, जब आप एक अकल्ट क्लासेस में आते हो ना, तो अकल्ट में मेडिटेशन एक मस्ट होता है। हाँ जी, मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, मेडिटेशन किस लिए, मेडिटेशन का रीजन क्या होता है? मेडिटेशन का रीजन होता है, देखो ये मैं सबको बता रही हूँ कि जब हम रीडिंग करते हैं ना, होता क्या है, अब आप भी हो, कोई भी रीडिंग के लिए जाता है, किसी ने भी रीडिंग करवाई है, रीडिंग किस लिए करवाते हैं? जब हम परेशान होते हैं,
जब हम नेगेटिव होते हैं, कोई खुश होकर तो नहीं जाएगा, अरे मेरी प्रमोशन होगी, मेरी रीडिंग करना, कोई आएगा? बिल्कुल नहीं। मेरी प्रमोशन नहीं हो रही तो मेरी रीडिंग कर दो, आएंगे? 100% आएंगे। तो वो नेगेटिव लोग आते हैं और हम अपने कार्ड से कनेक्ट करते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं, तो जो उनकी नेगेटिविटी होती है वो हमारे कार्ड्स में आती है, राइट? और जब हम रीडिंग करते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे में आती है। तो अब नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपने उस नेगेटिविटी को खत्म करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जिसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि लोग होते हैं, बात करते हैं कि अरे मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में लड़ाई हो गई, इसके साथ लड़ाई हो गई, उसके साथ लगी। आप मिला था, इसने मेरे को ऐड करा है, अभी जूम मीटिंग हो रही है उनकी, ये मिला था उधर जब गुरुजी जीडी वशिष्ठ के उसमें। मतलब म्यूट कर लो, कौन है? म्यूट कर लो प्लीज। तो होता क्या है कि आपको खुद को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को क्लियर नहीं करेंगे, हम किसी और की हेल्प कैसे कर सकते हैं? वो क्लीनिंग जो है वो मेडिटेशन से ही होती है। अगर आप लोगों को पता हो कि हम अंगसत्वा एकेडमी में मेडिटेशन करवाते हैं, रोज रात को 10:30 बजे मेडिटेशन होती है, और उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है एज यू विश। आपको जो भी दिल में आए आप वो पे कर सकते हो, जो भी दिल में आए। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हो तो हमारा ये यूट्यूब पेज है अंगसत्वा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अंगसत्वा एकेडमी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप लिंक शेयर कर दो चैट में। तो जब आप वो करोगे, आपने नहीं उस वक्त ऑनलाइन आना 10:30 बजे, आप उस वीडियोस को देखो और देख के आप मेडिटेशन करो। जैसे कल की जो मैंने मेडिटेशन करवाई थी उसमें मैंने वो करवाया था, लंग्स क्लीन करवाया था, क्योंकि हम देखो दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, हर जगह है, पर दिल्ली में बहुत ज्यादा, इस वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो कल मैंने लंग्स क्लीन करवाई हैं। तो वैसे डिफरेंट मेडिटेशंस होती हैं, और कुछ भी चार्जेस आप दे सकते हो, कुछ ऐसा अमाउंट नहीं रखा हुआ। 20 क्लासेस होती है, उसमें मंडे टू फ्राइडे होता है। जिसका जो दिल आए वो करे, और 10:30 बजे आओ और अपना आधे घंटे का सेशन लो। इजी है, क्योंकि जब तक आप खुद क्लीन नहीं होगे आप किसी और की हेल्प नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, राइट। मैम एक चीज और पूछी थी, जैसे अभी तक कोई खास अर्निंग हुई नहीं है, इसका कोई रीजन निकलता है क्या कोई? कैसे मैम, कैसे अर्निंग नहीं हुई? मतलब जैसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए, लेकिन अभी तक मैम टाइम कितना दिया? टाइम कितना दिया उनको उस कोर्सेज को? टाइम तो काफी दिया है उनको। मतलब उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कितनी की, क्लाइंटेज कैसे ली, वो सब किया? नहीं, क्लाइंटेज आती है, लेकिन पता नहीं क्या जान पहचान निकाल के इधर उधर से आ जाते हैं, कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता। उसके लिए ना प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। आपको मैं वो टेक्निक्स भी सिखाऊंगी, वो टेक्निक भी बताऊंगी मैं कि आपको प्रोफेशनल कैसे होना है। मैम एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। जी सर, पूछिए। आप इस प्रोफेशन में कब से हैं टैरो के? मेरे को 6+ इयर्स हो गए। अच्छा, दिल्ली में ही? जी, दिल्ली में ही। ओके। एक्चुअली कार्तिक स्वामी ज्योतिष केंद्र है, मेरा भी एस्ट्रोलॉजी का काम है वैसे। अच्छा जी। और टैरो थोड़ा बहुत, जिसको आप ना के बराबर कह सकते हैं। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरा कुछ छोटा वर्क भी है एक, जो ऑफिस वाला। अब ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग इसी टाइमिंग में हैं, तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। बताता हूँ जैसे भी ठीक होगा आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, या तो आप उसमें ग्रुप में ही कर दीजिएगा मैसेज, या आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। चैट में आप देखिए लिंक दिया गया है, आप लिंक भी देख के कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? पेमेंट अभी मेरे को। मैम जी मैम, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था तो मेरा बहुत सारा सेशन कट हो गया, तो मैं कैन आई टेक अ रीडिंग फॉर माई सेल्फ मैम, इफ पॉसिबल? नहीं सॉरी, रीडिंग तो नहीं हो पाएगी, बट आप जो सेशन है वो आप ले सकते हो। अभी थोड़ी देर में आपको जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। ओके मैम, जस्ट ओके सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज वाई। इट्स ओके मैम, नो इश्यूज। चलिए ठीक है, मिलते हैं। प्रोवाइड द डेट ऑफ द कोर्स। ये कमिंग 21 जनवरी, सैटरडे। मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ये क्योंकि मेरा भी यही बहुत रहता है कि कोर्सेज काफी करे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनेंस, मतलब 2 रुपीज भी मैंने उस चीज में आओगे नहीं तो कैसे कर पाओगे?
नहीं, बाकी सर से मैंने पाइथा कर लिया, सेल्डियन कर लिया, और कितने कर लिए सर को पता है, मतलब मैंने कितना कुछ कर लिया 2 साल में। देखो लेकिन अभी तक मैं 60 स्टेबिलिटी प्लस नहीं है। कोर्सेज कर चुकी हूँ, और आप मानोगे मैं एक एक कोर्स को यूज करती हूँ अपने वर्क में। और जब आप वर्क करते हो, आप रिसर्च करते हो, उनके रिजल्ट आते हैं, तभी क्लाइंटेज बनती है। बट कोई नहीं, अगर आप जानना चाह रहे हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अलाउ करो मेरे को। अगर आप इतने बिगिनिंग ही नहीं कर रहे हो, आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो। जो भी मैम है अलाउ ये तो कर दिया मैंने। मैम, 1 मिनट सर, 1 मिनट बस, दिलीप जी 1 मिनट। जी नहीं, अलाउ इन्हीं के कीजिए, लिए आप अलाउ नहीं कर रहे हो तो बहुत मैम टफ। मैंने अलाउ कर दिया। ओके, तो देखो बिगिनिंग नहीं हो रही आपकी, आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो। आपका ये दिख रहा है कि रोक रहे हो आप खुद को। फ्यूचर बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है फ्यूचर। मैम क्या बट बोला जब आपने? तक पहला कदम नहीं उठाओगे, रोटी आपके सामने पड़ी है, आप उसे तोड़ के खाओगे नहीं, तो कोई और तोड़ के नहीं खिलाएगा। नहीं मैम, आपकी बात सही है मैम। एक्चुअली आजकल वही जो वाली बात आप कह रहे हो ना कि 199 में जब अरे से तो फेसबुक और इंस्टा पे कुछ लोगों नहीं होता। 199 में आपकी रीडिंग कर रहे हैं, 199 में आपको पाइथा सिखा रहे हैं, तो मेरा मन ना अब हट गया। पहले मैं 2 साल तक एक बहुत मिनट, स्टेबिलिटी से आप सीखूं, सर से नेगेटिव पूछो। चीज को क्यों हावी होने दे रहे हो? पॉजिटिव क्यों नहीं देख रहे उसका? अगर हम ऐसे मैम लोग काटते हैं मैम, आप कुछ भी एफबी पे पोस्ट करो, लोग काट देते हैं, आपको क्रॉस कर देते हैं। मैं इतने में 199 में दे रहा हूँ, ये आपको 500 में दे रही है ये चीज, तो वो चीज से मन थोड़ा खराब हो गया है मैम। मन नहीं खराब किया जाता ऐसे, तो हम तो कोई कोर्स ही लॉन्च ना करें फिर। मैम जिनका तो दूर की बात है, फ्री में भी बैठे हैं लोग देने वाले, तो हमने मैं अपना बताऊं कर्म आपको, करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपका वेबिनार बहुत डरते डरते किया, जो क्योंकि मैम इससे पहले कह रही है मैंने कि कोई कोर्स 199 किया, में, तो उन्होंने मेरे को जब कोर्स करा दिया, तो मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने कहा कि आपको समझ नहीं आता एक बार का। तो मेरे को इतनी हैरानी हुई कि जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, और मैं उसके बारे में अगर आपसे 10 क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप मेरे को वापस ये जवाब दे रहे हो कि आपको समझ नहीं आता क्या एक बारे में। सुनीता जी, आपको तो याद है आपने मेरे से एक कोर्स और किया था, व्हाट्सएप कोर्स किया था, आई थिंक लेमन रेमेडी का हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया था। बिल्कुल। आपने मेरे से हाँ क्वेश्चन जी, हाँ जी, पूछे थे, हाँ जी। एक भी ऐसा क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर ना दिया हो? नहीं नहीं, सबके दिए आपने सबके दिए आंसर, थे। तो और उसका इसलिए चार्ज क्या था उस कोर्स का? हाँ, उस कोर्स के मैंने एनर्जी एक्सचेंज कितना लिया था आपसे? बहुत मिनिमम था, बहुत 99 मिनिमम। रुपीज। हाँ 99। बहुत मिनिमम। तो मेरे को ना उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे को 99 दे रहे हो या 6000 दे रहे हो। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने अपना 1000% देना है। मुझे ये नहीं सुनना कि अंगसत्व एकेडमी से किया एंड नहीं वर्क हुआ। मीनल जी 6000 है, जिसमें आपको एक मिनट में दिखाती हूँ। 6000 का है कोर्स, एंड आपको उसमें ई बुक मिलेगी। इसमें कार्ड्स हमें अपने आप खरीदने पड़ेंगे या वो आप हाँ प्रोवाइड जी, करेंगे? कार्ड्स आपको अपने आप लेने होंगे। अच्छा, ये कहाँ से मिलेंगे, कुछ आइडिया? आप अमेज़न से ले लो। अच्छा, मैं लिंक तो शेयर कर दूंगी किस, ग्रुप में। हाँ उसको आप कौन से लेने, वो आप मैं आपको लिंक जरा शेयर शेयर कर कर दूँ। दीजिए। तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा डिस्कशन के लिए, आपको ई बुक मिलेगी, न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एंड ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके। एनीथिंग एल्स? यस मैम। जी मैम ये पूछना था कि जैसे मुझे लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ये होता है कि मेरे से मेडिटेशन बहुत, मुझे ऐसा लगता है कितनी टफ है कि एक जगह
कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती, दिमाग इतना चलता है फिर पहले मैं खुद ही नहीं प्रीति जी हमें मौका दो। हाँ जी। मैं बस इतना कहूंगी, हमें मौका दो। अभी तक जो किया है ना उसको निकाल दो दिमाग से, और एक बार आप अंशत्वा अकेडमी को मौका दो। उसके बाद अगर शिकायत हो ना तो मेरे को पकड़ लेना फिर आके। ओके मैम। तो आगे स्कोप है मैम इसमें मेरा कुछ? बहुत अच्छा स्कोप यार। आप लोग इतना वो मत रखो अपने माइंड में, खुद पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो प्लीज। आप पे तो मैम विश्वास है ही, अपने आप पे नहीं हो पाता ना। लो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई क्या चाहते हो? और क्या क्या करूं अब मैं? और ये लो सितारों की रानी, पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उठा रहे हो उस पैसे को? क्यों कोई और लेके जा रहा है? सारा पैसा जो है ना यही आना चाहिए। प्रीति जी कर लो कर लो। ओके सीरियसली बोल रही हूँ। मत सोचो, दूसरा कोट मत लाओ माइंड में। एक चीज पूछनी थी आपसे जी। ये जो आप टैरो रीडिंग पर्सनल करते हैं, जो 3100 आपने बोले, जी तो जी। इसमें कितना टाइम देते हैं आप? आधे घंटे का अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैं एंजल गाइडेंस भी देती हूँ साथ में। और उसमें मतलब रेमेडी भी बताएंगे आप? जी जी जी, सब कुछ होगा उसमें। और कुछ लिमिटेशन है कि इतने क्वेश्चन पूछ सकते हो? कोई लिमिटेशन नहीं है। आधा घंटा मिलेगा आपको, 30 मिनट्स का सेशन होगा, जूम पे होगा, आमने सामने बैठ के आप पूछो, आपने जितने क्वेश्चंस पूछने हैं आप कुछ पूछो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी। और कोई? मैम ये न्यूज़लेटर क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप? न्यूज़लेटर भी मिलेगा आपको, जो हर 15 डेज में आएंगे, आपको आपके मेल आईडी पे मिला करेंगे। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है न्यूज होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको बताया जाएगा। आर्टिकल्स होंगे, और अगर आप चाहो तो आप खुद भी उस आर्टिकल में लिख सकते हो। मीन्स हम ये मतलब इस कोर्स में कैसे मतलब यूज करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। इस कोर्स में नहीं होगा, ये जनरल आपको अकल्ट का न्यूज़लेटर मिलेगा, अकल्ट कोर्सेज से रिलेटेड। मतलब इसमें किसी भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी किसी पे भी हम लिख सकते हैं? जी 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 जी। अच्छा मैम इसमें आप रेमेडी भी बताएंगे? हाँ जी, रेमेडी भी बताऊंगे, क्रिस्टल्स भी बताऊंगे। ओके। और मैम जो ये क्लासेस होंगी अब 21 और 22 को, वो कितनी आवर्स की होंगी? 1 आवर, 5 से 6। कोई भी क्लास मिस होती है टेंशन मत लो, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। मैम जैसे मैं आज थोड़ा लेट थी तो मुझे आज ही ये क्लास मिलेगी वेबिनार की? मिलेगी, ये रिकॉर्डिंग में मिलेगी, अभी थोड़ी देर में ये रिकॉर्डिंग में मिलेगी। ओके ठीक है जी। चलिए मैं वेट कर रही हूँ आप सबका, क्योंकि बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्टिव थे आप सारे, और बहुत ही मतलब मुझे भी एक एनर्जी आई आप सबके साथ इस वेबिनार को करके। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ इस कोर्स में आए। इस इतनी ब्यूटीफुल मॉडलिटी है, इसको सीखो एंड अपने साथ मेरा नाम रोशन करो। राइट मैम एक मिनी क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। थोड़ा अजीब सा ही है कि आपने इसमें जो ये फीस है वो 6000 है जी मैम, पर ये आपने इसमें लिखा हुआ ना ओनली फॉर टॉप 10 स्टूडेंट्स हु विल सबमिट फर्स्ट। जी तो मींस अभी ये सभी के लिए ही है? अभी ये सभी के लिए है, बट ये टाइम खत्म हो रहा है। 6:36 तो हो गए, 6:36 तो हो गए। चलो मैं अभी इनसे अपने बात करके मैं आपको ग्रुप में सेंड करती हूँ आगे हम क्या इसमें कर सकते हैं। बट अभी के लिए चलो 6 है, अभी के लिए 6 है, बट जल्दी प्लीज, क्योंकि मेरे को भी पूरा प्लान करना होता है ना फिर।